रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबों गरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, गोपाल साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये छुट्टी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है, हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे है। अनमोल पार, राजू, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से जा रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर में लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। यह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू, देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू की शरीर पर पड़ती है। अनमोल, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? सफ़ेद। तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें राजू को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मीत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता 2 दरवाजा था। उसने सोचा, मैं दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है।
अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से उसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।